नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। साई कैबिनेट की बैठक में एआई मिशन को मंजूरी दे दी गई है। यह मिशन अगले 5 साल तक चलाया जाएगा, जिस पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीएम साई ने कहा है कि इसका उद्देश्य युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना है और शासन व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है। वहीं कांग्रेस ने एआई मिशन को लेकर साई सरकार पर सवाल उठाए। करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एआई मिशन को साय कैबिनेट की मंजूरी, भ्रमित करने की योजना, कांग्रेस बोली। सिस्टम होगा पारदर्शी, बोले सीएम साय। कांग्रेस ने एआई मिशन पर सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मिशन को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत ये मिशन अगले 5 साल तक चलाया जाएगा। मिशन पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मिशन के तहत राज्य में 100 एआई डेटा लैब स्थापित की जाएंगी। साथ ही 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, जहां एआई से जुड़ा शोध और प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार 300 से अधिक एआई स्टार्टअप को सहायता देगी, ताकि राज्य में नए तकनीकी कारोबार को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा 6 लाख छात्रों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकारी सेवाओं को अधिक तेज और आसान बनाने के लिए 50 से ज्यादा एआई आधारित सेवाएं भी विकसित की जाएंगी। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य सुशासन को मजबूत करना, नई तकनीक को बढ़ावा देना और युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना है। सीएम साय ने कहा है कि शासकीय विभागों में एआई का उपयोग किया जाएगा, जिससे कार्यों में गति और पारदर्शिता आएगी। वहीं एआई मिशन पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने कहा है कि साय सरकार के कार्यकाल के 2 साल बचे हैं और सरकार ने 5 साल के मिशन को मंजूरी दी है, जिससे साफ है कि सरकार जनता को भ्रमित करने के लिए ये योजना लेकर आई है। 22 साल के बजट में हम लोग 5 मिशन पर काम कर रहे हैं। उसमें एक एआई मिशन भी है, पर्यटन के क्षेत्र में भी है और एआई के लिए 500 करोड़ है जो आने वाले 5 वर्षों में खर्चा होगा और एआई का उपयोग हर जगह विभागों में करेंगे तो उससे एक और कामों में गति भी आएगी और पारदर्शिता भी आएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मिशन को मंजूरी दी है। सरकार की यह जो योजना है वह पूरी तरीके से काल्पनिक है। यह सरकार कल्पनाजीवी है, हकीकत पे भरोसा नहीं करती है। सरकार के पास कुल 2 साल बचे हैं और सरकार 5 साल की कार्य योजना लेके आई है। अरे भैया, जब आपके पास मात्र 2 साल, 2.25 साल बचे हैं तो 2 साल में आप कितने एआई सेंटर खोलने जा रहे हैं, कितने विद्यार्थियों का प्रशिक्षण करने जा रहे हैं, कितने कर्मचारियों का इन 2 साल में प्रशिक्षण करेंगे, इसके बारे में कोई कार्य योजना सामने लेके आइए। आप 5 साल की योजना लेके आए हैं जनता में भ्रम फैलाने के लिए। साय सरकार एआई मिशन के जरिए पूरे सिस्टम को नए तकनीक से जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो कांग्रेस सरकार की मंशा पर संदेह जता रही है। ऐसे में सवाल ये है कि सिस्टम की गति तेज करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार एआई तकनीक से सिस्टम को जोड़ना चाहती है, तो फिर विपक्ष इस पर आपत्ति क्यों जता रहा है। रायपुर से निशा द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले परिचय, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए शताब्दी पांडे हमारे साथ हैं, कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए सत्य प्रकाश सिंह हमारे साथ हैं, तो वहीं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है तीनों ही मेहमानों का हिंदी खबर पर। चर्चा की शुरुआत में सत्य प्रकाश जी आपसे करना चाहूंगी। 5 साल का मिशन है, बीजेपी के पास कार्यकाल के 2 साल बचे हैं, बाकी के 3 साल आपके हो जाते हैं अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। आइडिएशन हो चुका है, एग्जीक्यूशन पर जैसे ही काम शुरू होगा बाकी के 3 साल आपके पास बचेंगे, तो आपत्ति कहां आ रही है? फीता काटने का काम आप कर लीजिएगा। सत्य प्रकाश जी, माइक अनम्यूट कर दीजिए। जी, जैसा आपने कहा कि फीता काटने का पिछले 3 साल से ये सरकार कर रही है। पर हमारा जो सवाल वो ये है कि आपने जो एआई की बात की, एआई टेक्निक, कोई भी नई टेक्निक आती है युवाओं को साथ जोड़ना चाहिए, सरकार का दायित्व बनता है। उसमें रोजगार देना चाहिए, ये भी सरकार का दायित्व बनता है। स्टार्टअप हो, ये भी सरकार का दायित्व बनता है। हम भी इसको स्वागत करते हैं, मगर भ्रमित करने का अलग। आपका 2 साल, पहले तो आपको ये 2 साल का क्या विजन है उसको बताएं कि कितने लैब बनेंगे,
कितने लोगों युवाओं को प्रशिक्षण देंगे, कितने सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे, कितने डाटा सेंटर बनेंगे 2 साल का, आपको 2 साल का रोड मैप बताना चाहिए। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने जो 500 करोड़ की बात की है वो अभी बजट का प्रावधान नहीं किया, कोई एलोकेशन नहीं किया। बिना बजट के प्रावधान के, बिना एलोकेशन के आप किसी भी योजना को लागू कर ही नहीं सकते। आप फंड कहां से लेके आएंगे, जरिया क्या है आपने बताया। ये तो उसी तरह से हो गया ना कि विधानसभा आपने बोला कि 57,000 शिक्षक की भर्ती करेंगे, 30,000 शिक्षक की भर्ती करेंगे, उसके बाद ठन गोपाल है। तो ये भ्रमित करने के बाद हम इसके लिए बोल रहे हैं। अच्छी बात है, टेक्निक का इस्तेमाल होना चाहिए, मगर आप एक ठोस प्रावधान बताइए, ठोस कार्य योजना बताइए, जिससे युवाओं को लगे कि यार सरकार ने हमारे लिए कोई काम किया है। जिस हिसाब से आपको मालूम, ये सब भ्रमित करने की चीजें हो क्यों रही है। ये जंतर मंतर में युवा है, जो जेनजी जिस तरह से जागा है और अब सवाल करता सरकार से, उसी का डर है कि अब जो युवा है ना वो सरकार से सवाल करते हैं। ये युवाओं को लुभाने वाली बस बात है, सिर्फ लुभाने वाली बात, बोल रहा हूं लुभाने वाली बात है। इसमें कोई ठोस नीति नहीं है। 2 साल में क्या कर नहीं है। आपने ये नहीं बताया कि डाटा सेंटर कहां बनेंगे, कितने डाटा सेंटर बनेंगे और फंड कहां है। ये सिर्फ गोल बात है। रोजगार की बात की कर रहे हैं, 20,000 प्रतिवर्ष रोजगार तो इन्होंने बोला था। आपने 3 साल में कितने रोजगार दिए। अगर आप रोजगार की बात कर रहे हैं, युवाओं को अगर 20,000 प्रतिवर्ष मिल जाता है तो लगभग 60,000 रोजगार तो युवाओं को रोजगार तो भी मिल जाता है। उससे भी युवा थोड़ा आपकी तरफ जाते कि हाँ भाई जो बोलते वो कर देते। तो ये दिखता है कि आप सिर्फ भ्रमित करने की बातें कर रहे हैं और 5 साल पे आप लेके आते हो, जबकि लेकिन सत्यप्रकाश जी, सरकार तो कह रही है कि हम 500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे इस पर। अगर 500 करोड़ रुपए खर्च करने की बात अगर आ रही है सामने, तो सरकार ने इसका भी प्रावधान कर लिया होगा कहीं से ना कहीं से। नहीं, मीनाक्षी जी वही मैं बोला ना, बजट का क्या बात, विधानसभा में चर्चा होती है, विधानसभा में बजट पास तोड़ता है। वही मैं बोलना चाह रहा हूं, बजट का प्रावधान क्या है। 500 करोड़ आप 2,000 करोड़ बोल दीजिए, बोलने में क्या जाता है, 5,000 करोड़ बोल दीजिए। कुल मिलाकर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिशन को एक आर्टिफिशियल अनाउंसमेंट कह रहे हैं, इसको ऐसे समझा जाए। हाँ, यही बोल लीजिए। ठीक है, यही सही आपने नाम दिया। चलिए जवाब ले लेते हैं शताब्दी पांडे जी से। शताब्दी जी, डाटा सेंटर का कुछ पता नहीं है कहां बनेंगे, बजट का कुछ पता नहीं है कहां बनेंगे, आपके कार्यकाल के लिए सिर्फ 2 साल बचे हैं, 5 साल का मिशन तैयार कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आते आते उपलब्धियों की लिस्ट में आपको इसे शामिल करना है, इसीलिए आपने AI मिशन, एक नई जो बात कह रहे हैं जेनजी के लिए, उसे लॉन्च कर दिया और एक आर्टिफिशियल अनाउंसमेंट के तौर पर इसे कांग्रेस पार्टी देख रही है। मीनाक्षी जी नमस्कार, पूरे पैनल को नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि यही कांग्रेस का असली चेहरा है। पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने भी अपने कार्यकाल में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, युवाओं को रोजगार देने की बात कही, और सब ठन गोपाल, कुछ नहीं कर पाए। तो ये अपने हिसाब से सोचते हैं, भ्रमित ये स्वयं है, काल्पनिक कल्पनाएं ये स्वयं करते हैं। आज वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखते हुए, आज वैश्विक स्तर पर AI की जो स्थिति है उसको देखते हुए, हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय स्तर का जो AI मिशन है, इसी के आधार पर छत्तीसगढ़ सबसे आगे बढ़ने वाला राज्य बन रहा है। और आने वाली जनरेशन को किस प्रकार से हम स्थायित्व दे पाएंगे, उनको केवल नौकरी देने वाला नहीं तो अपितु स्टार्टअप्स के माध्यम से उनको, जिस प्रकार से जेनजी चाहता है, आज का जेनजी केवल नौकरी मिल जाए यहां तक नहीं सोचता। उनका दृष्टिकोण खोजी दृष्टिकोण है, आविष्कार का दृष्टिकोण है, वो कुछ करना चाहते हैं, वो आसमान छूना चाहते हैं। और यही कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। केवल घोषणाएं नहीं कर रही है, धरातल में इसके लिए हम 300 स्टार्टअप्स स्टार्ट करेंगे, इसके लिए एक्सीलेंस सेंटर स्टार्ट किए जा रहे हैं, इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान रखा जा रहा है। ये सारी बातों के साथ हम आए हैं। कांग्रेस को इस पर बेवजह के चिंता करना या बेवजह की अफवाह उड़ाना, भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है कि ये केवल हवाई है, ये केवल काल्पनिक है। ये कहना, ये इस बात को दर्शाता है कि आप युवाओं को क्या समझते हैं, केवल और केवल वोट बैंक। चुनाव के समय आप लुभावने वादे लेकर आ जाएंगे उनके सामने, और आज उनके लिए एक स्थायित्वपूर्ण काम हो रहा है। और कोई भी जो सरकार होती है, आप देखिए राजमार्ग बनते हैं, सड़कें बनती है, रेलवे की जो लाइंस बिछती हैं, सिंचाई की परियोजनाएं आती हैं, क्या ये सोचकर आती है कि ये 2 साल 2.5 साल में पूरी करें, या हमारी सरकार कब तक रहेगी कब तक नहीं रहेगी। अरे हम तो ये मानते हैं कि
47 का सपना पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। हमेशा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आजादी दिलाने वालों ने यदि ये सोचा न होता कि वो ठीक है, वो आपकी सारी बातें बहुत अच्छी है शताब्दी, आजाद हवा ले पाते। ठीक इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में सोचती है कि आने वाले समय में न केवल जेन जी अपितु जेन अल्फा के लिए भी किस प्रकार से मार्ग प्रशस्त। शताब्दी जी, बहुत अच्छा वक्तव्य रहा आपका, बहुत शानदार बोला आपने। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिन सवालों को उठा रही है उनके जवाब देने में आप कहीं ना कहीं चूक गई। आपने बताया नहीं कि ये डेटा सेंटर कहां पर बनेंगे, 500 करोड़ की जो बात हो रही है, बजट को स्वीकृति मिली है नहीं मिली है, कब मिलेगी, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी। 6 लाख छात्रों को एआई ट्रेनिंग मिलेगी। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि क्या उन्हें ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा या फिर इंडस्ट्री मान्य स्किल प्रोग्राम होंगे, ये भी तो बड़ा सवाल है ना कहीं ये भी तो समझना पड़ेगा। नहीं, अगर आप यही जानना चाहती हैं जो आपकी रिपोर्ट में सब आ चुका है कि किस प्रकार से 6 लाख विद्यार्थी, 1.5 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, हवाई बातें नहीं की गई है, इसकी पूरी योजना बनी है और इसके लिए बजट के लिए मंत्रिमंडल में इसको पारित किया गया है, अनुमति लेकर बजट की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को चिंता ये होनी चाहिए कि हमारे प्रदेश के जेन जी को किस प्रकार से अच्छा प्रशिक्षण मिले, किस प्रकार से वो एआई के क्षेत्र में आगे बढ़े, ना कि इस प्रकार की फिजूल की बातें करे। क्या इतनी बड़ी सरकार का संचालन करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये सोचा नहीं होगा? सारा कुछ एलोकेशन है, सारा कुछ हमारे मॉड्यूल बन चुके हैं, किस प्रकार से टीओटी आपके पास प्रशिक्षण होगा। के शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। के शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पेपर लीक के बाद से जब से देखा है कि पेपर लीक मुद्दों को लेकर देश के युवाओं ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, उसके बाद से आंदोलनों की मानो की एक हवा सी चल रही है। कुछ भी होता है, आंदोलन शुरू हो जाते हैं और सुनवाई हो रही है, बाकायदा सुनवाई भी हो रही है। सरकारें जो हैं अब ध्यान दे रही हैं। पहले आंदोलन होते थे लेकिन फर्क नहीं पड़ता था सरकारों को, अब सोचा जा रहा है, उन युवाओं के बारे में बात कर रही हैं सरकारें। तो क्या एआई मिशन शायद सरकार इसीलिए लेकर आई है कि जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो युवा हैं उन्हें अपने पाले में करना है? कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से मीनाक्षी जी, समय को लेकर के आप कह सकते हैं अभी ये लागू हो रहा है इसलिए, लेकिन ये सरकार जब बनती है तो छत्तीसगढ़ पहला राज्य होता है जिसमें गुड गवर्नेंस और जीरो टॉलरेंस की बात होती है। और गुड गवर्नेंस को लेकर एक अभिसरण विभाग बनता है, सभी विभागों के बीच कैसे सामंजस्य हो, मंत्रियों की ट्रेनिंग हो रही है, आप देख सकते हैं किस ढंग से उसमें ट्रेनिंग के माध्यम से मंत्रियों को आगे लाया जाए, कम से कम ऑनलाइन मीटिंग ले सके, जो ईमेल से आ रहे हैं उसका जवाब दे सके, तमाम प्रकार के उनको आधुनिक तकनीक का उपयोग की आवश्यकता है। पेपरलेस की जब बजट छत्तीसगढ़ में पेश हो रहा है तो उस पर विपक्ष सवाल उठाती है, ये भी रहा है। लेकिन आप बजट देखिए, हमारे पूर्व आईएएस वित्त मंत्री हैं, बजट में लगातार वो तकनीकी उपयोग की बात करते हैं भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए। इसके लिए टीचर स्कूलों में आप देखिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात कहें या तमाम प्रकार के प्रयास धीरे धीरे हो रहे हैं। अब ये जो प्रयास हो रहा है छत्तीसगढ़ में, नया रायपुर में हमारा हब बनाने की बात कही जा रही है, एजुकेशन हब की बात कही जा रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र मुक्त हो चुका है तो वहां पे 3 बड़े एजुकेशन सिटी स्थापित करने की बात कही जा रही है। छत्तीसगढ़ में मैं बार बार कहता हूं, नीति और नियत में सरकार की कोई दिक्कत नहीं, क्रियान्वयन कितना बेहतर होता है ये महत्वपूर्ण है। 2 साल में आप कितना करते हैं। और जो 5 साल की योजना की बात कांग्रेस कह रही है, तो निश्चित रूप से कोई भी योजना बनेगी तो सरकार केवल 5 साल के लिए ऐसा नहीं है। सरकार को कांग्रेस और भाजपा में बांटने का जो चल रहा है राजनीतिक दल के हिसाब से, सरकार अपनी जगह और मतदाता अपनी जगह है, ना ही सभी मतदाताओं को और कांग्रेस और भाजपा में आप बांट सकते हैं। ये एक विचार जो अभी परिवर्तन हो रहा है, जिसको लेकर के कभी गोदी मीडिया की बात करना, कभी किसी तरह से आरोप लगाना, ये तमाम प्रकार की जो बातें हो रही है ये बिल्कुल ठीक नहीं। और एआई को लेकर जो चल रहा है, जेनजी के जिस तरह से युवाओं को रोजगार के अवसर की आवश्यकता है, कंप्यूटर एजुकेशन में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बेरोजगार बच्चे बढ़े हुए थे, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे, तो इन सबको एक रोजगार के नए अवसर, आधुनिक सुविधाओं का उपयोग और कर्मचारियों को जिस तरह से 1.5 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षण की बात कही जा रही है, ये कब तक पूरा होगा अलग विषय है, लेकिन एक नीतिगत रूप से कैबिनेट में डिसीजन किया। और जब बजट की बात आ रही है, बजट की बात तो जब कैबिनेट पास कर रहा है, मैं तो कह रहा हूं कि सुशासन विभाग आपने अलग से बनाया, अभिसरण विभाग बना के रखा है, उसके पास अपना बजट है। इस चीज के बजट के माध्यम से वही सब कुछ कर रहे हैं इस विभाग को लेकर के, जो गुड बेहतर सामंजस्य की बात कही जा रही है उन सबको लेकर के। मुझे लगता है कि इससे पहले भी कांग्रेस शासन काल में भी भाजपा आरोप लगाते रहे कि शिक्षा विभाग है जो स्कूल खोले गए। मिलाकर के शर्मा जी, सरकार की पूरी तैयारी है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक जो रोटियां हैं वो सेकने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। क्या
के शर्मा जी अभी कह रहे थे, सत्य प्रकाश जी, क्यों राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं आप लोग? अगर नहीं भी होता है मिशन सक्सेसफुल तो आप आपकी सरकार बने अपने में कर लीजिएगा। डेटा सेंटर कहाँ रखने, कौन से जिले में रखने हैं, कैसे क्या करना है, पूरी प्लानिंग आप बनाकर रखिए ना, सीधे एग्जीक्यूशन आप अपने कार्यकाल में कर लीजिएगा। देखिए, आपको फेलियर बताने के लिए बार बार बहुत अच्छी स्पीच भी आपकी तैयार हो जाएगी और जो जनता है उसकी वो तो आपके पाले में आएगी और फिर उसके बाद से वाहवाही लूट लीजिएगा। क्या कहाँ दिक्कत आ रही है? मीनाक्षी, देखिए, पहले तो मेरे को ये अच्छा लगा कि शताब्दी जी ने जो 5 मिनट अपने वक्तव्य रखा उसमें कम से कम 10 बार जेंजी वर्ड्स बन गए। इसी से आप समझ लीजिए कि क्या माहौल है, क्या इनकी सोच है और क्यों लुभावने हम शायद बोल रहे हैं। ये अभी क्यों आ रहा है? एआई को अभी नहीं है कि 10-15 दिन पहले एआई आया है। और एआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल बीजेपी करती है, इसकी छवि खराब करने सबके सामने। तो अभी क्यों? यही मैं बोला, लुभावने। अभी देखिए, 12वीं शताब्दी से मैंने भी पूछा और आपने पूछा, ये खुद सरकार बोली 500 करोड़ खर्च होंगे। शताब्दी बोले प्रावधान कर, ये सरकार नहीं बोला खर्च करेंगे, प्रावधान नहीं है, सरकार का वक्तव्य है। और दूसरी बात मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अभी देखिए हमारी बात कर रहे हैं, हमारी सरकार को 90 के दशक में जब राजीव गांधी थे, शताब्दी जी कह रही थी कि 500 करोड़ के बजट की बात हो गई है मंत्रिमंडल में। नहीं, सुनिए तो वही तो ना बात हुई है, प्रावधान और बात अलग विषय होता है। और दूसरी बात, हमारी बात, हमने जब 90 के दशक कंप्यूटर किया था राजीव गांधी ने, तो यही वो लोग थे ना जिन्होंने हड़ताल कर दिया था, भारत देश बंद का आह्वान किया था, सड़कों पे इन्होंने प्रदर्शन किया था। तो हम तो वो लोग हैं जो आधुनिकता के साथ जुड़े रहते हैं। राजीव गांधी की सोच क्या थी, नई भारत की सोच कौन लेके आया? तो हम तो उसी तरह से युवाओं को जोड़ते हैं। हमारा तो इतिहास ऐसा है, इनका इतिहास तो उस तरह के किया, उसके खिलाफ रहते हैं। अभी भी एआई को जो लेकर बार बार बोल रहे हैं और रोजगार की बात कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं। हमने जितने रोजगार दिए हमने प्रावधान करके किया, किसानों के लिए जो हमने 2 किस्त बची हुई थी उसका प्रावधान करके वो नहीं दिया इन्होंने। रोजगार जो हम भत्ता देते उसका प्रावधान करके वो नहीं दिया इन्होंने। तो प्रावधान के बावजूद भी अगर फंड नहीं देने वाली सरकार हो तो आप कहां से सोच सकते हैं कि जिसमें प्रावधान ही नहीं है उसका ये काम कर देंगे? तो यही तो बोलना चाह रहे हैं, आप कीजिए ना, मगर आप एक ब्लूप्रिंट बताइए कि हाँ यहाँ डाटा सेंटर खोल रहे हैं, ये प्रावधान हो चुका है, ये बजट का प्रावधान हमने विधानसभा पास करा लिया है, ये तमाम चीज हम दे रहे हैं। अगर आपने रोजगार नहीं दिया तो 20,000 प्रतिवर्ष की बात है, क्यों नहीं दिया? अभी क्यों रोजगार की बात हो रही है जब चुनावी साल नजदीक आता जा रहा है? तो ये लुभावने शब्द है या लुभावनी बातें है कि नहीं है, इसी से दिख जाता है ना। तो ये देखिए, आप कितनी बातें कर लीजिए, युवा अब सवाल करता है। शताब्दी जी, सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं कैबिनेट में मंजूरी मिलना, मंत्रिमंडल में मंजूरी मिलना एक अलग बात है, लेकिन बजट में जो प्रावधान की बात हो रही है वो बार बार प्रावधान को ही दोहरा रहे हैं। और वो पूछ रहे हैं कि बताइए डेटा सेंटर कहाँ खोलेंगे, एआई सेवाओं का इस्तेमाल कौन कौन से विभाग में किया जाएगा, जो एआई सर्टिफिकेट मिलेंगे छात्रों को जैसे वो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे, क्या वो इंडस्ट्री मान्य स्किल प्रोग्राम से रिलेटेड होंगे, जो इसके अलावा एआई से ट्रांसपेरेंसी की भी बात हो रही है। तो क्या सरकार एआई एल्गोरिदम की जवाबदेही, डेटा सुरक्षा और नागरिकों की निजता पर भी बात करेगी? तो वो सारे सवाल जो हैं वो बहुत प्रैक्टिकली पूछ रहे हैं, इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है। शताब्दी जी, कैसे राजनीति वाली बात नहीं है? पूरी राजनीति की बात कर रहे हैं वो तो बैठ करके कि हमने ही किया था, हम ही करेंगे और हम ही सब कुछ है, और भाजपा तो कुछ नहीं है, न राष्ट्रीय स्तर पे कुछ कर रही है, न प्रदेश स्तर पे कुछ कर रही है, तो पूरी राजनीति कर रहे हैं बैठ करके। जब मैं कह रही हूं कि भाई मंत्रिमंडल में मंजूरी हो गई है, वहां प्रस्ताव पारित हुआ है, 500 करोड़ का भी पारित हुआ है, और इसकी बजट में इसका प्रावधान करते हुए किस प्रकार से इसको करेंगे इसकी सारी व्यवस्था हो गई है। कहाँ डेटा सेंटर होगा, कहाँ प्रशिक्षण होगा, किस प्रकार से होगा, 6 लाख विद्यार्थियों का प्रशिक्षण, 1.5 लाख कर्मचारियों का प्रशिक्षण, और किस प्रकार से 50 ऐसी एआई की सेवाएं दी जाएंगी जिससे जनता को त्वरित न्याय मिल सके, त्वरित उनको सेवाएं मिल सके, किस प्रकार से फाइलों के निपटान में, किस प्रकार से कृषि के मामले में, फसल के मामले में, मौसम के मामले में, किस प्रकार से युवाओं को रोजगार के मामले में एआई से अब आगे चल के सुविधाएं मिलेंगी, इस पर हम काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं और ये उसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस केवल रोकने की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी बनाने की राजनीति करती है, विकास की राजनीति करती है, और इसीलिए कांग्रेस की राजनीति केवल और केवल विरोधाभासी, केवल और केवल नेगेटिविटी को लेकर रहती है। भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए कार्य करती है, समाज को आगे किस तरीके से लेके जाना, युवाओं को किस प्रकार से नई दुनिया से जोड़कर, जो आज वैश्विक परिदृश्य है
इससे जोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है और हमेशा रहा है। न केवल सड़कों के मामले में, न केवल मोबाइल टावर्स के मामले में। आज देखिए, पहले नक्सलवाद का खात्मा हुआ, आज बस्तर में सब जगह मोबाइल के टावर लग रहे हैं, दूर दराज तक हमारी पहुंच बढ़ रही है, सड़कें बनाई जा रही है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने तो खूब देखा होगा, बीजेपी का भी कार्यकाल आप देख रही हैं, कांग्रेस पार्टी का भी कार्यकाल आपने देखा होगा, तो किसकी बातों में कितना दम है आप इस बात को बखूबी समझते होंगे। कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, कौन आर्टिफिशियल अनाउंसमेंट की बात कर रहा है, दोनों में फर्क आपको पता होगा। आर्टिफिशियल जो समय की मांग है कह सकते हैं, जैसे आपने कहा कि जेन जी जिस तरह से सड़क में आ रहे, जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था आपने शुरू कर दी है, उसको लेकर के एआई के क्षेत्र में जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता। जैसे मोबाइल टावर की बात करें, दूरस्थ छत्तीसगढ़ आपको मालूम है कि दंतेवाड़ा, सुकमा जैसे क्षेत्रों तक मोबाइल टावर की दिक्कत है। ऐसी स्थिति में शिक्षा व्यवस्था की बात करें, कृषि की बात करें, स्वास्थ्य में, इन सब क्षेत्रों में एआई का कैसे उपयोग होगा, प्रशासन में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्ति की दृष्टि से भी कह सकते हैं, इन तमाम क्षेत्रों के लिए एक नया चीज है। और ब्लॉक और दूरस्थ छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों को ले जाने की बात यदि भाजपा कर रही है, तो एक बड़ा मिशन के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। और ये सकारात्मक दृष्टि से हमको जब विश्व परिदृश्य में छत्तीसगढ़ को सामने लाना है, तो इस तरह से प्रयास करने होंगे। बजट की जो बात हो रही है, 500 करोड़ इसी साल खर्च होने वाली बात में, 500 करोड़ की योजनाएं, हर साल कितने कितने खर्चे होंगे, क्या होगा, किस ढंग से क्रियान्वयन, क्या नीतिगत डिसीजन जो है कैबिनेट ने लिया है, अभी क्रियान्वयन देखना है किस ढंग से होता है। कब भाजपा सरकार की हो चाहे कांग्रेस सरकार की, इस मिशन को क्या कांग्रेस आगे लेके जाएगी 2.5 साल बाद, इस बात पर विचार होना चाहिए। बिल्कुल के शर्मा जी, बहुत खूब कहा आपने, क्योंकि बात यहाँ पर एआई मिशन को लेकर नहीं हो रही है, जनता के उस पैसे की बात हो रही है, जनता के लिए लिया गया उस प्लान, उस फैसले की हो रही है, जिसका क्रियान्वयन हमेशा समय पर पूरा नहीं हो पाता है, तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं, और जिसके चलते कहीं ना कहीं जनता परेशान होती है। सवाल यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी को लेकर खड़ा होता है, जवाब भी अकाउंटेबिलिटी का है। तो जाहिर तौर पर चाहे भारतीय जनता पार्टी को बुरा लगे, चाहे कांग्रेस पार्टी को बुरा लगे, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे। अगर इस तरीके के मिशन की बात सरकार करेगी, अगर कहेगी कि हम प्लान तैयार कर रहे हैं, समय उनके पास बेहद कम है, बजट की स्वीकृति मिली नहीं है, मंत्रिमंडल में सिर्फ मंजूरी मिली है, तो कब ये बजट की स्वीकृति मिलेगी, कैसे क्या प्लान तैयार किए, उन तमाम विषयों पर सवाल पूछना वाजिब है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल के लिए खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।